हेलो बच्चों, ग्लेड 30 में आपका स्वागत है। मैं मैथ फैकल्टी। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में लीनियर इक्वेशन, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में इंट्रोडक्शन बताया था। आज उसके आगे का वीडियो है। आज हम उसका सॉल्यूशन कैसे उसको बनाते हैं, कैसे उसके अप्रोच करते हैं, वो हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सेकेंड वीडियो है इसका, क्योंकि उस शुरू में हमने इंट्रोडक्शन दे दिया है। सेकेंड में है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। हमने क्या बोला, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। क्या है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सॉल्व कैसे करते हैं, इंट्रोडक्शन बता दिया था। क्या था इसका जनरल इक्वेशन, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और इक्वेशन नंबर 1 बोला था इसको। और सेकेंड था आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो हमने आपको ये सिखाया था कि a1 कैसे निकालते हैं, b1 कैसे निकालते हैं, c1 कैसे निकालते हैं। अब एक क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन सिर्फ रिमाइंडर के लिए, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हमने यहां तक आपको बताया था, इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूं या डिस्कस करने वाला हूं। एक क्वेश्चन है मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर 1 है। दूसरा है आपका क्वेश्चन 3x माइनस 2y इक्वल टू 15, इक्वेशन नंबर 2। और इसमें मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, और इसमें a2 क्या है, b2 क्या है, c2 क्या है। आप हमें बता सकते हो। क्या बोला हमने, इस इक्वेशन में क्या करना है, a1 बताना है आपको, b1 c1 क्या है, a1 b1 क्या है। तो जैसे आप इसको, पहले आप इसको देखेंगे हमने कैसे बताया इसको, जनरल इक्वेशन क्या बताया, इस फॉर्म में a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो ट्राई करेंगे कि जो 12 है ना, इसको ऐसे करेंगे। देखो कैसे लिख रहा हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो तो 0 बना दिया ना, क्या बनाया इसको, 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसके नीचे आप इसको कंपेयर करने के लिए लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। कंपेयर करते हैं कैसे, x के अलावा, देखो x के अलावा ना a1, तो यहां पे x के अलावा क्या है, 2, तो क्या लिखेंगे, a1 की वैल्यू 2। क्या क्लियर, क्या a1 की वैल्यू 2, तो b1 क्या होगा, y के अलावा, देखो b1, तो y के पहले क्या है, कोफिशिएंट बोलते हैं उसको, क्या है, y के पहले क्या है, 3, तो क्या b1 3। c1 कितना है, c1 आप बता सकते हो, c1 कितना है, माइनस, नॉट 12। अब आप पूछोगे सर ये प्लस 12 है माइनस 12, क्योंकि देखो हमने जब इक्वेशन लिखा था तो प्लस c1 था, यहां पे क्या है, माइनस, तो c1 की वैल्यू कितना, c1 की वैल्यू माइनस 12। ओके, ओके क्लियर है। यहां क्या बोला हमने, a1 2, b1 3 और c1 माइनस 12। सिमिलर इसको भी बनाते हैं, क्योंकि मेरा सेकंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इसको भी करते हैं 3x माइनस 2y, और ये 15 को इधर लाओगे तो कितना, माइनस 15 इक्वल टू 0। इसमें मैं अपने स्टूडेंट से पूछूंगा, इसमें क्या a2 कितना है, b2 कितना है, -2, और c2 कितना है, -15। गुड, वेरी गुड। a2 कितना, a2 इन्होंने बताया 3, b2 कितना, -2, और c2 कितना, -15। वेल डन। आपको लॉजिक समझ में आया, यहां तक हमने अप्रोच किया था, ये बता रखा है, उसको हमने सिर्फ रिमाइंडर में आपको ये बताया, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में आपको फर्स्ट वीडियो में यहां तक कंटिन्यू किया था। अब ये तो रहा कि इसका इंट्रोडक्शन a1 b1 c1 क्या है। नेक्स्ट कंटिन्यू करने वाले हैं इसका मेथड क्या, कि कैसे इसको सोल्व कैसे करेंगे, कैसे इसको अप्रोच कैसे करेंगे। अब इसके मेथड है, मेथड में है कि मेथड ऑफ सॉल्यूशन। क्या बोला हमने, मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मेथड ऑफ सॉल्यूशन का मतलब है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, मेथड ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसके, क्योंकि बहुत सारे इसके मेथड्स हैं, तो इसके बहुत सारे मेथड है। आप पूछोगे सर मेथड में क्या क्या है, तो मेनली इसके 2 मेथड मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक है अलजेब्रिक मेथड, क्या बोला, एक है अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अब यहां जब मैंने लिखा तो स्टूडेंट को ये डाउट होता है, जो मेरा लोअर स्टैंडर्ड है, जो बेसिक मैथ पढ़ते हैं, कि सर ये अलजेब्रिक क्या है, अलजेब्रिक क्या है, क्या है ये अलजेब्रिक क्या है, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक, सॉरी पहले मैं इसको अच्छा से लिख देता हूं। क्या है, पहला मेथड लिखा अलजेब्रिक। तो अब स्टूडेंट को जो बेसिक पेज वाले हैं, जो जिनसे मैथ, जिनको डर लगता है कि अलजेब्रिक मेथड क्या है सर, मैं बताने वाला हूं, यही आपका मेन है अलजेब्रिक मेथड। और दूसरा मेथड है, क्या बोला हमने, दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड। क्या बोला हमने, ग्राफिकल मेथड।
वन बाय वन करके ट्राई करेंगे आपको सिखाने का। पहला बोला है अलजेब्रिक। अब स्टूडेंट को यहां से डाउट आएगा कि अलजेब्रिक मेथड क्या है। मेनली यही फोकस है, सॉल्यूशन आपको ये बताएगा क्योंकि ग्राफ बनाना थोड़ा सा लंबा पड़ता है, तो हम अलजेब्रिक। अब अलजेब्रिक मेथड को, क्योंकि अलजेब्रिक मेथड में मेनली अलजेब्रिक मेथड का ही टाइप्स है, जो आप बुक पढ़ोगे एनसीईआरटी, आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल या फिर पियर्सन का भी, जो भी जितने सारे आप बुक पढ़ेंगे, मेथड दो ही है। क्या बोला? एक अलजेब्रिक और दूसरा ग्राफिकल। अब अलजेब्रिक मेथड में अलजेब्रिक का ही मैं मेनली एक्सप्लेन कर रहा हूं, अलजेब्रिक मेथड। अब इस अलजेब्रिक मेथड के सब पार्ट हैं। सब पार्ट का मतलब इसके बहुत सारे 3 पार्ट है। पहला पार्ट है एलिमिनेशन, पहला पार्ट है, भी सब कुछ मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा। पहला है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा है जो बोर्ड के सिलेबस से हटा रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोला? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमने 2 मेथड एक्सप्लेन किया। क्या बोला? एक अलजेब्रिक, दूसरा ग्राफिकल मेथड। और इसके क्या बोला? 2 मेथड इसको बताया। तो अलजेब्रिक के 3 पार्ट हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पहले इसको आप लिख लीजिए। क्या बोला? अलजेब्रिक का 3 पार्ट, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके ओके। अब इसमें डाउट ये है कि सर मेथड क्या है? मेथड बताओ पहले। एलिमिनेशन, पहले मैं इसके बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं, ये क्या क्या मेथड है और क्या है। नाम से इसमें सबसे फेमस, रॉकस्टार, सुपरस्टार, सबसे आपका एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन का मीनिंग होता है फिनिश्ड हो जाना, खत्म, खल्लास, खत्म या उसको कैंसल कर देना। अब सबसे ज्यादा पॉपुलर इसमें मेथड है जो अलजेब्रिक है, उसमें एलिमिनेशन और ये सब्स्टिट्यूशन, और 2 मेथड ही पढ़ने। तीसरा मेथड आपके सिलेबस बोर्ड से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा रखा है, लेकिन हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि आप 10th के बाद 11th में जाओगे, वहां बेसिक कंसेप्ट में इसकी जरूरत है हमको, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको बताने वाले हैं। अब एलिमिनेशन को हमने 1 बाय 1, पहला मेथड हम क्या लिखेंगे? पहला हम आपको सॉल्व करने वाले हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेशन मेथड। इसके बारे में नाम से हमने बोला कि एलिमिनेट करना। क्या बोला? एलिमिनेशन में एलिमिनेट करना बोलते हैं। एलिमिनेट मतलब किसी को कैंसिल करना। तो मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, नाम से मीनिंग बोला कि एलिमिनेट करना। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा था, मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन क्या है, x + y = 12, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा हमने लिख दिया x - y = 4 और इक्वेशन नंबर 2। और हम आपसे मांग रहे हैं कि फाइंड, आप हमें x और y निकालिए, फाइंड x एंड y। क्या मांगा हमने? x और y मांगा। अब आपके पास जो स्टार्टिंग फेज के है, इसको कैसे सोल्व करोगे सर, क्या बनाएंगे? तो हमने आपको ट्राई करने का कोशिश किया कि क्या करेंगे, क्या सोल्व करेंगे, किससे करेंगे? एलिमिनेशन से करेंगे, एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन का मतलब है कि देखिए 2 इक्वेशन है, अगर आप इसको आप ध्यान से देख रहे हो तो दोनों को अगर मैं क्या करूं कि एक टर्म एलिमिनेट हो जाए, क्योंकि 2 वेरिएबल है, एक टर्म को एलिमिनेट कैसे किया जाए, कैसे करेंगे इसको एलिमिनेट? एक को कैंसिल कर देंगे, निकाल के एक की वैल्यू। अच्छा, एक का, अच्छा नाम से है एलिमिनेट। तो देखो मैं क्या करता हूं, मैं पहले इसको लिख रहा हूं ऐसे, यहां से देखिएगा x + y और ये 12 है और x - y = 4 है, ये इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों को ये सोचना है, ज्यादा हम क्या करेंगे, दोनों को प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि अगर मैं एक लॉजिक आपसे मैं अपने स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर लेता हूं कि अगर मैं आपसे एक पूछूं 4 और -4 कितना होता है? 0। अच्छा, अब वैसे ही करके अगर मैं आपसे पूछूं x - x कितना? 0। अगर ऐसा है तो आप इसको ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो नहीं लगता y कैंसिल हो जाएगा? हाँ। अगर कैंसिल होगा तो इसको मैं, क्योंकि डायरेक्ट में नहीं अप्रोच कर रहा हूं, आपको बेसिक बताऊंगा उसके बाद, मैं ऐसे कर रहा हूं, इसको ऐड कर रहा हूं। देखो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं एडिंग। आप पूछोगे सर एडिंग क्यों किया, क्यों एडिंग कर रहे हैं 1 और 2? क्योंकि हमको पता है कि y कैंसिल, तो मैं ऐसे पहले अभी बेसिक अप्रोच में लिख रहा हूं x + y। अच्छा, इसको क्या, उससे पहले मैं बता दूं, इसको क्या बोलते हैं? LHS ना, इसको LHS और ये हमारा RHS है 12। तो देखो जब ऐड करोगे तो x + y इधर LHS और x - y, तो RHS को भी ऐड करना होगा 12 + 4। ओके, गॉट इट? अच्छा, अगर आप ऐड करोगे तो देखो तो y कैंसिल होगा, y और y कैंसिल, x और x कितना? 2x, वेरी गुड। इधर कितना?
12 प्लस 4 16, तो x की वैल्यू कितना 16/2 कितना आ गया 8। अगर आपको यहां तक क्या बोला, हम एडिंग इसलिए किए क्योंकि हमें पता था कि y जो मेरा है ना, अगर मैं ऐड करूंगा तो ये प्लस वाई है माइनस वाई है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर x प्लस x कितना 2x और y कैंसिल, 2x इक्वल टू 12 प्लस 4 16, x की वैल्यू 8, x 8 आ गया। अगर अच्छा इसके बाद भी क्योंकि स्टार्टिंग फेज में आपको ये डाउट हो जाएगा कि सर x के बाद क्या करना है, बिंदास आप दम चॉइसेस आपका ओपन है। इन दोनों इक्वेशन में किसी में आप इसमें x की वैल्यू आ गया ना, किसी में आप रख के y की वैल्यू निकाल सकते हो। मैं बताने के लिए क्या करता हूं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। हमने क्या किया, इक्वेशन 1 मेरा ये है x प्लस वाई कितना 12 है, जिसमें हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 8 प्लस वाई इक्वल टू 12। अब ये 12 है तो y कितना 12 माइनस 8 कितना 4 आ गया, देखिए तो क्या, गुड वेरी गुड। x कितना 8, तो इक्वेशन 1 में पुट करके हमने y निकाल दिया। अब स्टूडेंट का जो स्टार्टिंग फेज का है कि सर सेकंड में पुट कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको सिखाने हैं तो मैं सेकंड में भी पुट करके दिखा रहा हूं। फर्स्ट में क्या था इक्वेशन मेरा x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो हम इसमें भी आप पुट करके आप देख सकते हो कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू कितना आया था, देखिए x की वैल्यू कितना आया था 8, वेरी गुड। 8 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो अब देखो 8 और मैं 4 को इधर ला रहा हूं और इस y को इधर, तो y की वैल्यू कितना आ गया 4। यहां से भी देखिए पीछे भी y हमने 4 ही निकाला था, देखिए यहां भी y 4 और यहां भी y 4, नहीं लग रहा है दोनों सेम है? यस सर। अच्छा, अगर आप बिंदास रहिए, किसी इक्वेशन में आप पुट करके x या y निकाल सकते हो। ये तो हमने बेसिक अप्रोच रखा कि कैसे जो स्टार्टिंग फेज मेरा स्टूडेंट है जो कैसे सॉल्व करता है, लेकिन मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखने वाला, क्योंकि मैं तो आपको बेसिक पहले अप्रोच सिखाया कि क्या करेंगे दोनों को ऐड, लेकिन इसका एक शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट नहीं मीन्स हम इसको स्टैंडर्ड वे में कैसे सॉल्व करते हैं, देखो मैं लिख रहा हूं x प्लस वाई 12 था ना, x प्लस वाई कितना था 12 और x माइनस वाई 4 था। अब मैं उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखने वाला, क्यों, क्योंकि आप 10th में है तो थोड़ा सा अपने आप को स्मार्ट आप बनाओगे। अब पूछोगे सर स्मार्ट कैसे बनाना, अब उसी चीज को मैं ऐसे नहीं करता हूं। पहले मैं बता देता हूं कि जब मैं इसको ऐड कर रहा हूं तो एडिशन में क्या होता है ना, जब हम दोस्ती करते हैं किसी से ना, तो दोस्त मेरा अच्छा होता है, सच्चा होता है, तो आपके साथ दुश्मनी या धोखा नहीं करेगा। तो एडिशन एक ऐसा है, जब आप दो को ऐड करोगे ना तो इसमें कोई लफड़ा नहीं। सिंपल अप्रोच मीन्स साइन, कुछ साइन का कोई लफड़ा नहीं है, सिंपल साइन सेम रहेंगे। कहने का मतलब है कि जब आप एडिशन करते हो तो साइन विल नॉट चेंज, साइन चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा। अगर मैं दोनों को यहीं पे ऐड कर रहा हूं तो x और x कितना 2x और y यहीं काट रहा हूं, मैं ऐसे ही काटूंगा, क्योंकि मैं बार बार उतना लंबा चौड़ा नहीं लिखूंगा, मैं ऐसे ही करूंगा x प्लस वाई 12 x माइनस, तो हम ऐड यहीं पे कर रहे हैं, x और x 2x और y कैंसल, बीच में साइन इक्वल का, 12 और 4 कितना 16, x की वैल्यू कितना 16/2 8। सेम अप्रोच है, लेकिन मैं पिछले में आपको बनाने का बताने का ट्राई किया था। देखो इसमें क्या ट्राई किया था, हमने पूरा लिख के दिखाया था आपको दोनों ऐसे, लेकिन अब क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में हो, स्टैंडर्ड लिखोगे, क्या किया, इक्वेशन बना देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, एडिशन चल रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा, y कैंसल, x 2x, 12 प्लस 4 कितना 16, x की वैल्यू 8। और फिर सेम अप्रोच आप किसी में पुट करके, पुट हम इक्वेशन 1 में कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, आप पुट करके y की वैल्यू निकाल लो। सेम अप्रोच, x प्लस वाई 12 है, 8 प्लस वाई इक्वल टू 12 और y की वैल्यू सेम। ओके क्लियर, x और y कैसे निकाला, ये फर्स्ट मेथड है जिसको हम एलिमिनेशन बोलते हैं। क्लियर, वेरी गुड। अच्छा, अब स्टूडेंट का ये भी डाउट है, क्योंकि हम आपको बेसिक पे रखने वाले हैं अभी, कि सर ऐड तो आपने कर दिया, अब बोलो सब्ट्रैक्ट पे भी। हम इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन भी आपको दिखाना चाहते हैं कि सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन को हम आपको लिख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 12 और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 4। इस बार क्योंकि हमें पता है कि एडिशन हमने किया, क्या सिखाया, एडिशन में साइन चेंज नहीं होता, लेकिन सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, निगेटिव। निगेटिव लोग हमेशा गंदे होते हैं और निगेटिव आपको भी गंदे करेंगे। उससे बचने के लिए निगेटिव क्या करता है, साइन, जो गंदे लोग होते हैं क्या करते हैं, आपको गंदे बनाना सिखाते हैं। इसमें क्या लॉजिक है, जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या करता है, सब्ट्रैक्शन मैं लिख रहा हूं, इन
इन सब्ट्रैक्शन साइन विल चेंज, साइन विल चेंज, साइन विल बी चेंज। अब आप पूछोगे साइन कैसे चेंज होगा सर? साइन विल बी चेंज। ये साइन कैसे चेंज होगा? साइन कैसे चेंज होगा? इसका लॉजिक क्या है कि साइन कैसे चेंज होगा? अब देखो साइन जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं हम, इक्वेशन मेरा 1 था और इक्वेशन 2, अब जब इसको सब्ट्रैक्शन करोगे तो साइन कैसे चेंज होता है? देखो अगर ये प्लस है जिससे हम कर रहे हैं, प्लस है यहाँ पे, तो मैं क्या लिख रहा हूं? देखो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस। क्या बोला? साइन चेंज में क्या लिखा हमने? प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस। अपोजिट साइन होता है प्लस माइनस में और माइनस प्लस में, देख रहे हो? अच्छा, अगर मैं ऐसा किया तो इसमें कटेगा कौन? कौन सा? x कटेगा या y? गुड। अब इसमें कटेगा कौन? x, और ये y प्लस था और ये भी y प्लस था, कितना हो गया? 2y, और 8 12 में से 4 जाएगा कितना? 8। तो y की वैल्यू देखिए 8/2 कितना आ गया? 4। से आंसर सेम आएगा, अप्रोच डिफरेंस हो सकते हैं लेकिन आंसर विल बी सेम। क्या हो गया? हमने सब्ट्रैक्ट किया, साइन क्या होगा इसमें? चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब y फिर से सेम अप्रोच, किसी में आप पुट करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 और 2, किसी में बिंदास, किसी में आप पुट कर सकते हो। अगर मैं 1 में कर रहा हूं आप 2 में भी करो, आंसर सेम आएगा। तो x और y की वैल्यू कितना? 4 इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू कितना? 12 माइनस 4 कितना? 8। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और वन ऑफ द बेस्ट मेथड है। मैक्सिमम ज्यादा क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होंगे क्योंकि इसमें आसान होते हैं। क्या बोला? इसमें एक टर्म को एलिमिनेट करते हैं या कैंसिल करते हैं या फिनिश करते हैं, इसलिए इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। यहां तक क्लियर है मेरा स्टूडेंट? यहां तक क्लियर? वेरी गुड। अब इसमें थोड़े से हम, क्योंकि अभी 1 by 1 मेथड मेरा लंबा चलेगा, अभी क्लासेस बहुत सारे और वीडियो हम आपको अपलोड करते रहेंगे, बताते रहेंगे, लेकिन एक तो हमने बेसिक रखा है। क्या रखा है? सिंपल। एक क्वेश्चन हम आपको थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कि इसमें, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट है इसमें कि सर जो स्टार्टिंग पेज का है, मैं इक्वेशन बना रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 12, और दूसरा इक्वेशन है मेरा 2x प्लस 3y इक्वल टू है 2x प्लस 3y इक्वल टू, मैं इसको थोड़ा सा प्लस के जगह माइनस कर देता हूं क्योंकि मैं सिखाने के लिए माइनस कर रहा हूं, और इसको कर देता हूं 18, ये 2 इक्वेशन। और मैं बोल रहा हूं आपसे कंडीशन है फाइंड x एंड y। क्या बोला? फाइंड x एंड y, और हमने इसमें कंडीशन लगाया क्योंकि हमने अभी तक आपको एक ही मेथड सिखाया, एलिमिनेशन। आपको यूज कौन से मेथड करने हैं? एलिमिनेशन। कौन से करने हैं? क्योंकि ज्यादा यूज में यही है, आपको एलिमिनेशन ही करने हैं। अब क्योंकि अभी हमने आपको बेसिक अप्रोच किया है, क्या मेथड? एलिमिनेशन मेथड से इसको सोल्व करने हैं। अब आप बताओ कैसे सोल्व होगा, कैसे अप्रोच होगा? अब कैसे अप्रोच होगा, कोई आप बता सकते हैं कैसे अप्रोच होगा? इसे माइनस कर सकते हैं या फिर प्लस कर सकते हैं। अच्छा, अगर देखो स्टूडेंट का मेरा इंटरेक्शन है कि सर प्लस कर दो या माइनस कर दो, अगर मैं प्लस भी करूं माइनस भी करूं, कोई कैंसिल होने वाला है क्या? नहीं। तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने स्मार्टली एक बेसिक रखा था कि उसमें प्लस माइनस में कोई कैंसिल हो रहा था, यहाँ तो कोई कैंसिल ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो दोनों टर्म अलग है, ये वाई है, अगर ऐड भी करोगे तो भी नहीं, सब्ट्रैक्ट भी करोगे। तो इसमें आपको माइंड थोड़े से लगाने होते हैं। बेसिक अप्रोच चल रहा है अभी, इसमें कोई अब बेसिक अप्रोच में क्या है, अब इसमें माइंड लगाने होते हैं। माइंड क्या है कि दोनों को एक जैसा बनाया जाता है। अब पूछोगे एक जैसा कैसे बनाया जाएगा? अगर इक्वेशन 1 में अगर मेरा ऐसा लग रहा है ना कि अगर y मेरा 3y हो जाता तो मेरा काम हो जाता, यही ना लॉजिक क्या चल रहा है कि अगर सर 3y इसको कर दो तो मेरा पूरा काम। तो जो इक्वेशन है ना, मैं पहले इस पे थोड़ा सा लेक्चर दे दूं क्योंकि स्टूडेंट को स्टार्टिंग में बहुत सारे डाउट है यहाँ पे, हमें पता है क्योंकि मैं 12 सालों से पढ़ा रहा हूं, तो हमें पता है स्टूडेंट का जो बेसिक से बिलो स्टूडेंट है, जो अच्छे स्टूडेंट है उनका कोई डाउट नहीं, लेकिन जो बिलो एवरेज है या एवरेज वाले उनको डाउट है कि सर इसको 3y बनाओगे कैसे। तो देखो जो इक्वेशन लिखा है ना x प्लस वाई इक्वल टू 12, इसको अपने चॉइस के अनुसार आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन है अपने चॉइस के अनुसार, आप पूछोगे सर चॉइस का मतलब मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, हमको 3y चाहिए तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पूछोगे ऐसा क्यों सर? हम करके दिखाते हैं आपको। अगर 3 से करेंगे तो पूरा इक्वेशन मल्टीप्लाई होगा, ऐसे नहीं कि सिर्फ 12 मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा पूरा। तो देखो अगर x को 3 से करोगे तो 3x, y को 3 से करोगे 3y, तो 12 को भी 3 से करना पड़ेगा, कितना 36।
आप पूछोगे सर ऐसा कैसे, आप कर सकते हो किसी को मल्टीप्लाई? बिल्कुल कर सकता हूं। क्यों? अगर 3 कॉमन करोगे तो देखो वही आ जाएगा क्या, देख लो। अगर आप 3 कॉमन करोगे मींस एक कंसेप्ट हमने आपको डेवलप करने का ट्राई किया कि किसी इक्वेशन को आप कोई नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो हमने क्या किया, 3 से, तो 3x प्लस 3y, 12 3 जा 36। आप 4 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, 9 से, किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो पूरा, ईच एंड एवरी एलिमेंट। देखो हमने सबको किया, तो मेरा इक्वेशन, यही इक्वेशन इस शक्ल में बन गया। अब बना दिया ऐसा, तो नहीं लग रहा है कि ये 3x और 3y हो गया। अब इस इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, देखो 3x प्लस 3y इक्वल टू 36। और दूसरा इक्वेशन तो एज इट इज है, इसमें हमने कुछ नहीं किया है। चाहता तो मैं इसको भी चेंज कर सकता, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे कि अलग करें आपको। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है, मैंने आपको ये सिखाने का ट्राई किया कि एडिशन मेरा दोस्त है, प्लस करते हैं, दोस्ती में कोई चेंजिंग नहीं। तो हम ट्राई करते हैं कि ज्यादातर, क्योंकि हम प्लस करेंगे तो 3y मेरा ट्राई होगा कि कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो होगा ही नहीं, तो हम प्लस कर रहे हैं। तो प्लस में देखो, तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा, देखो कैंसिल हो रहा है, प्लस में 3y और ये क्या है 3y और ये ऐड होगा 3x प्लस 2x कितना 5x और ये कितना 14 और ये कितना 54 ना। x की वैल्यू कितना आ जाएगा 54/5। अगर x की वैल्यू 54/5 आ गया, 54/5 आ गया, तो y की वैल्यू सेम अप्रोच कर सकते हैं। 54 है, 54 तो 54/5। फिर अगर x निकल गया किसी इक्वेशन में पुट करके आप y निकाल लोगे, सेम अप्रोच। मेरा टारगेट क्या था बताना, कि जब इक्वेशन आप जब सोल्व करते हो ना, तो आप देखते हो, चाहे तो अगर मैंने y को बनाया तो कोई स्टूडेंट कहेगा कि सर मैं x को भी बना सकता हूं। बिल्कुल, अगर x को बनाना होगा तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को। अगर x को हम सेम बनाना चाहते हैं तो किसको, क्या, वेरी गुड। क्या स्टूडेंट ने हमें डिस्कस किया कि सर इसको आप 2 से कर दो, बिल्कुल 2 से भी करेंगे। मैं इसको ए बी सेकेंड मेथड के नाम पे आपको अप्रोच सिखा रहा हूं। अगर स्टूडेंट मेरा इंटरेक्शन में है कि सर इसको 2x से कर दो, 2x प्लस 2y इक्वल टू 12 और ये क्या है 2x माइनस 3y इक्वल टू, ओ सॉरी 2x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मैं सही लिखा हूं? नो सर। गुड, क्योंकि कांस्टेंट भी तो मेरा मल्टीप्लाई होगा, कांस्टेंट भी तो मल्टीप्लाई होगा कितना से, कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई होगा 2 से ना, तो 24। वेरी गुड, और ये मेरा 18 है। अब बताओ इसको क्या करोगे कि x मेरा कैंसिल होगा, ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? ऐड करेंगे। नहीं, अगर आप ऐड करोगे तो देखो, तो ऐड में तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो x कटेगा कैसे, एक्स नहीं कटेगा तो माइनस करेंगे। माइनस में साइन चेंज, देखो माइनस प्लस और ये माइनस, कटा रहा 2x, तो 3y प्लस 2y कितना 5y 5y और ये कितना 18 और एक, अच्छा ये क्या था 18 था ना, 18 था। ये माइनस 26 में से 18 जाएगा 6, तो y की वैल्यू कितना 6/5। मेरा बताने का मकसद या अप्रोच ये था कि आप किसी को सेम बना सकते हैं, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके। अगर इक्वेशन 1 को बनाएंगे या 2 को आप चेंज करके बना सकते हैं। एक टर्म को एलिमिनेट करना था, क्या करना था, एक टर्म को एलिमिनेट करना था। जैसे आप कर सकते हो, x को करो या y को करो, ऐड करके करो या सब्ट्रैक्ट करके करो। यहां तक क्लियर है मेरा स्टूडेंट? यस सर। गुड, वेरी गुड। अब बाकी हम मेथड और भी अप्रोच, अभी क्योंकि अभी हमने एक बेसिक रखा है एलिमिनेशन मेथड, यहां तक आपको क्लियर है ना। बाकी हमारे आगे की वीडियो में मैं और सारे मेथड आपको कंटिन्यू करने वाला हूं। प्लीज हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कनेक्ट विथ गिलेर 30 अकेडमी।